सदाशिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम्। ओ सत्रहवें अध्याय का समापन हो गया। हमने उसका सार भी देखा पिछले क्लास में। अब आज से हम गीता के अंतिम अध्याय, फाइनल चैप्टर, उसमें प्रवेश करेंगे। और पूरे गीता का ये सबसे बड़ा चैप्टर है। इसमें 78 श्लोक है। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपनी शिक्षा गीता में दूसरे अध्याय से देना शुरू करते हैं। पूरा पहला अध्याय जो है वो तो समर्पित है तैयारी के लिए। बैकग्राउंड तैयार होता है पहले अध्याय में। एक व्यक्ति, एक योद्धा अर्जुन, वो परिवर्तित होता है शिष्य में। और कृष्ण भगवान जो सिर्फ एक ड्राइवर थे, अर्जुन के ड्राइवर, वो परिवर्तित होते हैं गीताचार्य में, गुरु में। तो ये पूरा पहला अध्याय जो था वो इसी कन्वर्सन पर, इसी परिवर्तन पर था। इसी के लिए पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी, क्योंकि गीता का ज्ञान आना था तो एक गुरु और शिष्य की तो जरूरत थी। एक शिष्य एक गुरु, कम से कम इतनी जरूरत तो है। पूरा गीता का ज्ञान यहां पर पूरे संसार को मिलना था। तो पहला अध्याय यही पृष्ठभूमि तैयार होता है। दूसरे अध्याय में भी भगवान कृष्ण ज्ञान देना शुरू करते हैं 11वें श्लोक से। तो हमने 17 अध्याय गीता का देखा, गीता का शिक्षा का। और यहां पर भगवान कृष्ण एक बहुत प्रसिद्ध तरीके का उपयोग कर रहे हैं, जो हम आप लोगों को बार बार बोलते आए हैं। ए वेरी पॉपुलर मेथड ऑफ टीचिंग है संक्षेप विस्तरभ्य बोधनम। पहला, संक्षेप में बता दो, पूरे शिक्षा को कैप्सूल रूप में दे दो, ताकि स्टूडेंट को पता हो कि उसको आगे क्या शिक्षा मिलने वाली। शुरू में संक्षेप में बता दिया। तो इस तरह का जो तरीका है शिक्षा देने का, उसको बोलते हैं उपक्रम, संक्षेप। शुरू में संक्षेप में बता दिया, नटसेल में बता दिया। दूसरे अध्याय में उपक्रम संक्षेप करते, पूरा दूसरा अध्याय पूरा सारांश है वो, गीता में क्या शिक्षा आगे आने वाला है, नटसेल में बता दिया। पूरा गीता का सार दूसरे अध्याय में है, गीता के शिक्षा का सार। और उसके बाद यही जो कैप्सूल वर्जन भगवान देते हैं दूसरे अध्याय में, छोटे में पूरा ज्ञान बता देते हैं, उसी का पूरा विस्तरण जो है ना आगे के अध्याय में होता है। मैग्नीफाई करते हैं उसको। कितने अध्याय में मैग्नीफाई करते हैं? तीसरे अध्याय से लेकर 17वें अध्याय तक 15 चैप्टर, तीसरा से लेकर 17। वो क्या है? विस्तरण है, मैग्निफिकेशन है, एलाबोरेशन है, विस्तार से बताते हैं। जो समरी, जो सारांश उन्होंने दूसरे अध्याय में दिया, उसी को विस्तार से बताते हैं। और 15 अध्याय में ये विस्तार होता है, 3 से लेकर 17। पूरी शिक्षा को समराइज करते हैं कृष्ण भगवान। और फिर आकर अब 18वें अध्याय में फिर से इसका समरी बताएंगे, फिर से इसका सारांश बताएंगे। अंत में फिर से एक बार सारांश बता दिया। इसको बोलते हैं उपसंहार संक्षेप। उपक्रम संक्षेप दूसरे अध्याय में किया, उपसंहार संक्षेप 18वें अध्याय में कर लेते। अंग्रेजी में बोले तो मिनी वर्सन,
फिर मैक्सी वर्सन, फिर मिनी वर्सन, मिनी मैक्सी मिनी। अब आप कुछ और चीज मत सोचिए, हम यहाँ पर शिक्षा की बात कर रहे हैं। हम्म? और ये जो तरीका है, हमने आपको उदाहरण दिया था, ये न्यूज चैनल वाले भी करते हैं। वो क्या करते हैं, जब न्यूज बचाना शुरू करते हैं टीवी में, तो पहले हेडलाइन बताते हैं, तो दूसरा अध्याय गीता का हुआ हेडलाइन, और उसी हेडलाइन को न्यूज वाले क्या करते हैं, विस्तार से फिर बताते हैं, पूरा तस्वीर दिखाएंगे और ज्यादा बताएंगे, एनालिसिस करेंगे, और अंत में फिर मेन न्यूज बता दे। तो संक्षेप, विस्तार, फिर संक्षेप, इस तरह से शिक्षा देते हैं। अब ये जो 18वां अध्याय है ना, वो फाइनल समरी है। अंतिम में जो सारांश बताना है, भगवान फिर से यहां बताएंगे। जो भी शिक्षा उन्होंने 3 से लेकर 17वें अध्याय में 15 चैप्टर में दिए, और इन 15 चैप्टरों में ना भगवान ने 9 विषय हमको बताए हैं। हमने आपको पहले भी बताया था, लेकिन यहां पर फिर से हम दोहरा देना चाहते हैं। पहला 3 महत्वपूर्ण विषय जो है, वो साधन त्रय विचार है। 3 साधन जो सभी साधक को, ब्रह्म विद्या के जो साधक है, उनको अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा अगर उनको मुक्ति चाहिए तो। और ये 3 साधना क्या है? कर्मयोग साधना। कर्मयोग साधना किस लिए? मन की शुद्धता के लिए। दूसरा साधना क्या है? उपासना योग साधना। ये किस लिए? मन को अंतर्मुख बनाने के लिए, पूरे इंद्रियों को और शरीर को सामंजस्य में, मन को सामंजस्य में लाने के लिए। और ज्ञान योग साधना अंतिम, वो किस लिए है? अज्ञान को दूर करने के लिए। तो पहला जो अध्याय है, वो कर्मयोग के ऊपर, पहला 6 अध्याय वो कर्मयोग के ऊपर। कर्मयोग उसमें मुख्य था, मेन टॉपिक था, कर्मयोग प्रधान है, पहला 6 अध्याय। दूसरा जो 6 अध्याय है गीता का, 7 से 12वां अध्याय, वो उपासना योग प्रधान है। उसमें भक्ति के बारे में बताया गया, अंतर्मुख होने के लिए। हाँ? उसके बाद अंतिम जो 6 अध्याय है, 13 से लेकर 17, वो ज्ञान योग प्रधान। उसमें ज्ञान योग की चर्चा मुख्यतः की गई, मुख्य रूप से। ये तो हुआ पहला 3 विषय। उसके बाद दूसरा जो 3 महत्वपूर्ण विषय जिसके बारे में गीता में बताया गया, उसको हम बोलते पादत्रय विचार। 3 महत्वपूर्ण शब्दों का विश्लेषण जो महावाक्य में आता है, जो वेदांत का सेंट्रल टीचिंग है, मुख्य शिक्षा है। महावाक्य, कौन सा महावाक्य? तत् त्वम असि, ये महावाक्य है, और ये सेंट्रल टीचिंग है वेदांत का। और इस महावाक्य में 3 शब्द है। तत् यानी ईश्वर का स्वरूप, त्वम मानी जीव का स्वरूप, और असि यानी ये दोनों एक है, ऐक्यम। तो तत् त्वम असि क्या हो गया? ये क्या घोषणा करता है, ये क्या हमको बताता है? एकता, जीव और ईश्वर की एकता, नष्टि और समष्टि की एकता। और पहला जो 6 अध्याय है गीता का, वो किस पर फोकस करता है? जीव स्वरूपम, जीव का क्या स्वरूप है। यानी त्वम पद का विचार कर। और दूसरा जो 6 अध्याय है गीता का, 7 से 12, उसमें क्या है? तद पद विचार, ईश्वर के बारे में मुख्यतः विचार होता है। इसलिए आप देखेंगे भगवान क्या है, विराट स्वरूप, अध्याय में ये सब आता है ना। उसके बाद अंतिम जो 6 अध्याय है, वो 80, तो 80 पद विचार है। 80 पद के पद यानी शब्द, उसके ऊपर विचार होता है। ऐक्यम, ये जो जीव और ईश्वर आपके बारे में बताया गया, उसका ऐक्यम। तो पद त्रय विचार, ये दूसरा 3 विषय है जिसके बारे में गीता में बताया गया। उसके बाद हमको 3 और महत्वपूर्ण विषय मिलते हैं जो हमको बताते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं
कारक है जो हमको साधना में सफल होने के लिए चाहिए। वो तो ऐसे तो जीवन में भी सफल होने के लिए ये तीन चीज आपको चाहिए। जीवन में कोई भी काम कर रहे हो, ये तीन चीज होगा तो सफल हो जाएंगे। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सफलता के लिए, विशेष रूप से आध्यात्मिक सफलता के लिए। हम इसको क्या बोलेंगे? घटक त्रय विचार। घटक त्रय, तीन महत्वपूर्ण फैक्टर, घटक यानी फैक्टर जो कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे सक्सेस में, सफलता में। और ये तीन महत्वपूर्ण फैक्टर कौन कौन से हैं? पहला है एक व्यक्ति का अपना एफर्ट। हमको मेहनत करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा, अपना माइंड वहां लगाना पड़ेगा। प्रयत्न जो है फैक्टर नंबर वन। हम इसको बोल सकते हैं कि जो कर्म करने की स्वतंत्रता हमको भगवान ने दी है, उसका उपयुक्त तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे। यानी कि हम स्वीकार करते हैं, अगर अपना प्रयत्न करना है तो हम स्वीकार करते हैं ना कि हमारे पास कर्म करने की स्वतंत्रता है। और भगवान भी इसमें थप्पा लगा देते हैं कि भाग्य सब कुछ नहीं है, यू हैव टू डू योर पार्ट। मेहनत करना होगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो ना इसको स्वीकार नहीं करते कि यहाँ कर्म करने की स्वतंत्रता भी है। वो बोलते हैं भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं होता, सब भगवान करेंगे, हम बैठ। कृष्ण भगवान बोलते नहीं नहीं नहीं, ये बात समझो, आध्यात्मिक सफलता के लिए जरूरी है कि तुम इस बात को स्वीकार करो कि ना फ्री विल है, कर्म करने की स्वतंत्रता है। और एक बार हमने स्वीकार कर लिया ना हमारे पास कर्म करने की स्वतंत्रता है, तो इसको हम उपयुक्त तरीके से उपयोग करें। मेहनत करने के लिए, साधना में हमको मेहनत भी करना पड़ेगा, अपना प्रयत्न लगाना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर जो है ना, प्रसाद। प्रसाद यानी भगवान की कृपा, पूर्व जन्म का पुण्य, वो भी होना चाहिए। बोलना है तो इसी को भाग्य बोल लीजिए। भाग्य भी और प्रयत्न भी दोनों होने चाहिए। इसको ईश्वर प्रसाद बोलते हैं हम, ईश्वर का अनुग्रह, दैवम। तो प्रसाद जो है ना, वो दूसरा महत्वपूर्ण घटक है। और तीसरा महत्वपूर्ण जो चीज है वो है एक व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा है। जब तक एक मनुष्य हेल्दी कैरेक्टर का नहीं हो, यानी उसका चरित्र बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके गुण अच्छे होने चाहिए, स्वस्थ कर होने चाहिए जो उसको आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ाए, नहीं तो सक्सेस इज इम्पॉसिबल, सफलता नहीं प्राप्त होगा, विशेष रूप से आध्यात्मिक मार्ग में सफलता। और अब तो यहां पर जो लोग रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं, सर्वे करते हैं, वो लोगों ने सर्वे किया और वो ये बता रहे हैं कि ना मटेरियल सक्सेस के लिए भी आपको कैरेक्टर चाहिए। अगर आपको इस संसार में भौतिक सफलता चाहिए, पद चाहिए, नाम चाहिए, पैसा चाहिए, तो उसके लिए भी कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। नया जो मैनेजमेंट स्टडीज वगैरह हो रहे हैं, नई नई किताबें आ रही है, उसमें वो निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि बड़े बड़े जो कॉरपोरेशन है, कंपनीज है, उसमें भी अच्छे कैरेक्टर के लोग चाहिए अगर लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए। तो लंबे समय के लिए, अगर आपको लंबे समय का घोड़ा बनना है, आगे सफलता का घोड़ा, तो ना आप वैल्यू के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, जीवन के मूल्यों के साथ समझौता नहीं कर सकते। अगर जीवन के मूल्यों के साथ समझौता करके कुछ सफलता प्राप्त करेंगे तो वो थोड़े समय के लिए चलेगा, लेकिन आगे जाकर ना असफल हो जाता है व्यक्ति। और ये कहां से आ रहा है? ये सब स्टडी, रिसर्च, ये सब पश्चिम देशों से आ रहा है। जब कोई चीज यूरोप, अमेरिका यहां से आती है ना, तो हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वही बात जब गीता बताती है तो हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते। स्टीफन कोवे उसने बोल दिया 7 स्टेप्स फॉर सक्सेसफुल बिजनेस। 7 चरण जो एक व्यक्ति को करने पड़ेंगे ताकि ना वो बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाए। और ये करने के बाद वो निष्कर्ष निकालते हैं, और स्टैटिस्टिकल स्टडी वगैरह भी किया गया है बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा, कि कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति जो बड़े कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर बन रहा है ना, उसको ऐसा बनाने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक किया जाता है। प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर आ गए हैं, वो बैकग्राउंड चेक करते हैं
कि इसका परिवार कैसा रहा, कोई कोर्ट केस तो नहीं है, किसी के साथ झगड़ा उगड़ा तो नहीं है। ये सारी चीजें चेक करते हैं, तब अपनी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर बनाते हैं। तो कैरेक्टर मस्ट होना चाहिए। तो तीन चीज क्या हो गई, हमारा प्रयत्न होना चाहिए, भगवान की कृपा भी होनी चाहिए, और सद्गुण होने चाहिए हमारे अंदर, अच्छा चरित्र होना चाहिए। और भगवत गीता का जो पहला 6 अध्याय है वो किस पर फोकस करता है, प्रयत्न के ऊपर, एक व्यक्ति का प्रयत्न होना चाहिए। और अगला 6 अध्याय है वो किस पर फोकस करता है, प्रसाद के ऊपर, भगवान का कृपा भी होना चाहिए। और अंतिम 6 अध्याय है वो किस पर फोकस करता है, एक व्यक्ति में गुण होना चाहिए, सद्गुण होना चाहिए। इसीलिए देखिए, पिछला जो 16वां और 17वां अध्याय हमने किया, ये दोनों फुल चैप्टर एक्सक्लूसिवली, विशेष रूप से समर्पित है किसके लिए, कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र का विकास करे अपने अंदर, गुणों को लाए। और उसको नाम दे दिया भगवान ने दैवी संपत्ति। सत्व गुण, सत्व गुण वाला कैरेक्टर होना चाहिए, दैवी संपत्ति होना चाहिए हमारे अंदर। तो ये विषय कौन कौन से हुए, 9 विषय। पहला जो है 3 साधन, कर्मयोग, उपासना योग, ज्ञान योग। दूसरा जो है पाद त्रयम, तत् त्वम असि। और तीसरा जो है घटक त्रयम, अपना प्रयत्न, भगवान की कृपा, ये चाहिए, घटक त्रयम। और सद्गुण होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए। तो ये 9 टॉपिक है, 9 विषय है जो गीता के 15वां अध्याय में कवर किया भगवान, बताया। कौन कौन सा अध्याय, तीसरा से लेकर 17 तक। दूसरा अध्याय समरी था, सारांश दिया गया था पूरा गीता का। पहला अध्याय प्रिपरेशन था, कहानी थी, उसमें युद्ध हो रहा, दोनों लोग आए हैं, दोनों पार्टियां खड़ी है, युद्ध होने वाला है, अर्जुन अपनी बातें बताता है, वहां की बातें सुनी जाती है? तो वहां पर ज्ञान नहीं है। दूसरे अध्याय में पूरा सारांश भगवान ने बताया गीता में आगे क्या आने वाला है। तीसरे अध्याय से 17वें अध्याय तक उसका विस्तार किया, डिटेल में बताया। अब 18वें अध्याय में फिर से सारांश बताएंगे। और हम लोग यहाँ गीता का 18वें अध्याय के का अध्ययन करेंगे, बहुत लंबा है ये अध्याय, बहुत लंबा अध्याय जाने वाला है, 11 श्लोक है। कृष्ण भगवान ये एज्यूम करके चलेंगे कि ना गीता का जो इससे पिछला जो सारे अध्याय है ना वो हमको याद है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे विषय के ऊपर डिस्कशन होगा जो सब पहले बताया गया है। और इसलिए उस कारण से क्या होगा कि भगवान इसका विस्तार नहीं करते, संक्षेप संक्षेप में बताएं। हम भी ये एज्यूम करके चलेंगे कि ना आप सब टच में हैं, रिमाइंड कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, फिर से प्रीवियस चैप्टर को देख रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन ना हम बहुत ज्यादा एज्यूम करके नहीं चलेंगे, हम थोड़ा थोड़ा ये मान के भी चलेंगे कि आप लोग शायद टच में नहीं है, इसलिए हम थोड़ा सा ज्यादा विस्तार करेंगे भगवान से ज्यादा। तो हम एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर यहाँ पर चलें। थोड़ा भगवान बता रहे हैं संक्षेप में, हम उसका और थोड़ा थोड़ा सा विस्तार करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। इस बैकग्राउंड के साथ ही हम लोग गीता के 18वें अध्याय में अब प्रवेश करेंगे। चलिए पहला श्लोक पढ़ते हैं। अर्जुन उवाच, म्यूट है, म्यूट। अच्छा। अर्जुन उवाच, संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्, त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदना। देखिए, इतना सारा चैप्टर बताने के बाद और क्लियरली बताने के बाद, क्लियर टीचिंग दिया भगवान ने, और वो भी किसने दिया, साक्षात नारायण भगवान ने। उसके बाद भी, इतना पढ़ाने के बाद भी अर्जुन के मन में ना डाउट गया नहीं है, क्वेश्चन अभी भी है। तो आप कल्पना कीजिए
कि ये ज्ञान इतना आसान नहीं है। बार बार इसको सुनना पड़ता है, खुद मनन करना पड़ता है, और इसमें लंबा लंबा डायलॉग है। ये ऐसे ही कुछ नहीं है, इस तरह का ज्ञान नहीं है ना कि थोड़ा मटेरियल बना के दे दिया, हैंड ओवर कर दिया, बस हो गया काम। हाँ, समझ में आ गई, गीता समझ में आ गई। इसके लिए ना सतत शिक्षा देना पड़ता है, लंबा लंबा बोलना पड़ता है, सतत शिक्षा देना पड़ता है, लंबे समय तक। और हर एक वाक्य को समझना पड़ता है, उसमें भी उस पर मनन करना पड़ता है, उसमें प्रश्न आने चाहिए। और ऐसा जो प्रश्न आता है ना, उसको बोलते हैं अनूप प्रश्न। और जो टीचर होते हैं उसको ना इसका क्लैरिफिकेशन देना चाहिए कि प्रश्न है, ठीक है, डाउट आया है, उसको क्लियर कीजिए, डाउट को दूर कीजिए। और जब डाउट को दूर करेंगे तो एक दूसरा डाउट भी आएगा। इसलिए हम बोलते हैं जो नॉलेज है, जो ज्ञान है ना, वो कंसिस्टेंट और सिस्टमेटिक होना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ा इधर से पढ़ लिया, थोड़ा उधर से पढ़ लिया, थोड़ा उस किताब को पढ़ लिया, थोड़ा उस किताब को पढ़ लिया, एक किताब पढ़ लिया, बस गीता हो गई ना। कंसिस्टेंट एंड सिस्टमेटिक डायलॉग है। और इतना लंबा ये प्रवचन देने के बाद अर्जुन को ना फिर भी डाउट आता है। और ये अब अर्जुन का अंतिम प्रश्न है, जो ये पूरे 18वें अध्याय का बीज है। प्रश्न पूछ के अर्जुन ने बीज डाल दिया। और अर्जुन का प्रश्न किसके ऊपर है? सन्यास के ऊपर, त्याग के ऊपर। सन्यास एक ऐसा विषय है ना कि पूरी गीता में अर्जुन के मन में कुलबुलाता रहता है। अर्जुन का ना सन्यास को लेकर स्पेशल इंटरेस्ट है। क्यों? इस संदर्भ में यहां पर गीता में क्यों? देखिए, जीवन में भी ना कभी लोगों के मन में सन्यास की बातें आती है। कब आती है? जब ना ऐसा क्षण आता है ना, बहुत परेशानी वाला क्षण है, प्रॉब्लम्स आ गई है जीवन में, और बड़ा कठिन लग रहा है जीवन जीना, बहुत पीड़ादायक हो गया है। ऐसे समय में व्यक्ति को लगता है ना, भाग जाए यहाँ सब छोड़कर, बड़ा हो गया ये किच 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 किच, ये परिवार का परेशानी, ये परेशानी, पैसे का परेशानी, जीवन का परेशानी, छोड़ो, संन्यास ले लो, आसान है। हाँ? तो जब ये सारी समस्या आती है ना, हर व्यक्ति के मन में आता है कि हमको संन्यास ले लेना। तो सब कुछ अच्छा अच्छा चलता है ना, तब कोई संन्यास की बात नहीं करता। तब कोई नहीं बोलता, नहीं हाँ सर बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, चलो संन्यास ले लिया। जब समस्या आती है तभी लोग सोचते हैं चलो ऋषिकेश जाना है, वहां कोई आश्रम ढूंढना है, और किसी आश्रम में जाकर रह लेंगे। देखो, अर्जुन तो वनवास में था, कई वर्ष तक जंगल में रहा। उस समय उसने सन्यास की बात नहीं की। उस समय तो अर्जुन क्या चाहता था? किसी प्रकार से जंगल से निकल जाए, मेरा राज्य मुझे वापस मिल जाए। वो जंगल से निकलना चाहता था। उस समय उसने सन्यास की बात कभी नहीं की, जबकि वो सबसे आदर्श जगह था ना सन्यास की बात करने के लिए। उसको तो वहीं रहना चाहिए था, वहां से निकल के नहीं आना चाहिए था जंगल से। अर्जुन जब जंगल में था तब वो आइडियल जगह था, आदर्श जगह था वह सन्यास लेने का। वहां रहकर उसको सन्यासी बन जाना चाहिए था, लेकिन उसके मन में तो वो था नहीं। वो अपना राज्य वापस चाहता था, और बहुत इच्छा थी उसको कि ये युद्ध हो और राज्य उसको वापस मिले। अब यहां पर युद्ध होने वाला था, और इतना आसान नहीं था युद्ध। ये तो बड़ा कठोर था, कठोर कार्य था, बहुत कड़वा था, बहुत पीड़ादायक था, कोई मनभावन रुचिकर कार्य नहीं था। यहां पर उसको अपने गुरु को मारना था, अपने दादाजी को मारना था, अपने भाइयों को मारना था, और भगवान पीछे पड़े हुए थे, ये तुम्हारा ड्यूटी अर्जुन, मारो, चिंता मत करो, किसको मार रहे हो, ये तो अधर्मी लोग है। और अर्जुन का मन कुलबुला रहा था, कैसे मार दूं अपने गुरु को, अपने आचार्य को कैसे मार दूं। तो ये उसका कर्तव्य था, लेकिन खतरनाक कर्तव्य था। हम लोगों को भी बहुत समय में खतरनाक कर्तव्य मिलता है, उस समय लगता है भाग जाए छोड़कर। खासकर जब बूढ़े माँ बाप का देखभाल करना होता है, बूढ़े लोगों का, तो उसमें बहुत काम होता है, बोला बोला भाग जाए, समय परिवार का देखभाल करना, भाग जाए। तो उसको हर समय ये लगा हुआ था कि इतना आसान है, हम यहाँ से संन्यास ले लेते हैं, ये सब युद्ध उद्ध नहीं करते हैं, क्यों किसी को मारना, चुपचाप चले जाओ जंगल में, जाकर वहां पर कुटिया बना लो, भिक्षा मांग के भिक्षा खाओ।
तो वो चाहता था ये बात भगवान बोल दे, कृष्ण भगवान हाँ कर दे, हाँ बड़ा अच्छा अर्जुन, संन्यास ले लो। इसलिए वो ना लास्ट प्रयत्न करना चाहता था, इतना तो वो प्रयत्न कर लिया। अब लास्ट चैप्टर में भी आकर यही डाउट उसके मन में आ रहा है। वो अभी भी अपना धनुष बाण उठाया नहीं है, वो बोल रहा है कि सन्यास का जीवन अच्छा है। और देखो, उसके जीवन में जरूर कोई पुण्य उदय होगा, हुआ होगा ना, इसलिए वो क्या करता है, भगवान कृष्ण को शरणागति कर लेता है। भगवान को पूरा शरणागति करके उससे मांगता है ज्ञान, भगवान हमारे लिए जो ठीक है वो बताइए। कई लोग गुरु के पास आते हैं, वो बोलते हैं हमको ये पढ़ाइए, हमको वो पढ़ाइए, ये पढ़ाएंगे तब हम आएंगे हाँ, ये करेंगे तब हम आएंगे। लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं कर पाया। अर्जुन भगवान को बोलता जो आपको ठीक लगे ना वो कीजिए, क्योंकि अब मैंने देख लिया है, मेरे पास अपना कोई रास्ता है नहीं, चारों तरफ से दरवाजा बंद हो गया। हाँ? मैं कोई रास्ता निकाल नहीं पा रहा हूं, तो भगवान आपको जो ठीक लगे वही कीजिए। हाँ? अब उसको लगा कि भगवान कृष्ण उसको सन्यास बता देंगे, हाँ? और सन्यास वो ले लेगा और ये छुटकारा मिल जाएगा। इतना खतरनाक कर्तव्य उसको करना था, लोगों को मारना था, हाँ? युद्ध करना है, मर भी सकता है, तो चलो भाग जाए। कई बार ना हमारे जो सन्यासी स्वामी लोग हैं, उनके पास कई लोग आते हैं ऐसा ही प्रश्न लेकर, और प्रश्न क्या होता है, उनके पास उत्तर तैयार होता है, मन में उत्तर होता है, वो स्वामी जी के पास आएंगे, वो प्रश्न को बोलेंगे और वो चाहेंगे ना स्वामी जी वही प्रश्न का उत्तर ना वही दे जो उनके मन, वैलिडेट होता है ना, अंग्रेजी में एक शब्द है वैलिडेट कर दे बस। नहीं नहीं, हमको आपका उत्तर नहीं चाहिए, तो मन ही मनो बोलते हैं, हाँ? आप बस हमारा जो उत्तर है ना उसको वैलिडेट कर दीजिए। ज्यादातर लोग प्रश्न पूछते नहीं आते हैं प्रश्न पूछने के लिए, वो वैलिडेशन के लिए आते हैं, क्लैरिफिकेशन के लिए नहीं आते हैं। वो तो बोलते हैं बस स्वामी जी इसको बोल दे कि यही ठीक है जो मैं सोच रहा हूं। और जब तक आप उत्तर नहीं देंगे ना तब तक वो ना अलग अलग प्रकार से अपने प्रश्न को रिपीट करते हैं। इस तरीके से भी प्रस्तुत करेंगे, दूसरे तरीके से भी प्रस्तुत करेंगे, और जिस क्षण आप बोल देंगे ना उनके मन की बात जो वो सोच रहे हैं, हाँ स्वामी जी आप बहुत अच्छे हैं, सर्टिफिकेट दे देंगे, स्वामी जी आप बहुत अच्छे हैं, आपने वही बोल दिया जो मेरा मन चाह रहा था अरे भैया तुम्हारा मन तो गलत चाह रहा है। अर्जुन सन्यास लेना चाहता था, और वो इंतजार कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था कि कृष्ण भगवान बस हाँ कर दे कि हाँ यही ठीक है, सन्यास ठीक है, अर्जुन जाओ छोड़कर। अर्जुन बड़ा स्मार्ट था, अलग अलग प्रकार से प्रश्न कर रहा था ताकि कृष्ण भगवान वही उत्तर दे जो वो चाहता, और कृष्ण भगवान तो उससे ज्यादा स्मार्टर है। हाँ? हाँ? क्योंकि कृष्ण भगवान को यह पता था कि अर्जुन ना भागना चाहता है, सन्यास नहीं लेना चाहता है, डर के भागना चाहता है, और डर के अगर हम भागेंगे ना ऐसा सन्यास कभी काम नहीं करेगा। हाँ? तो अर्जुन भागना चाहता था, हाँ? और भागने वाला सन्यास ना जीवन से भागकर सन्यास ये कभी काम नहीं करेगा। हाँ? कभी भी सन्यास तब नहीं लेना चाहिए ना जब यहां पर समस्या हो, प्रॉब्लम हो। पहले आप अपनी जीवन की समस्या को सॉल्व कीजिए वहां रहकर, हाँ? और जब सब कुछ अच्छा अच्छा है ना, एवरीथिंग इज फाइन, तब आपके मन में आता है ना कि हमको सन्यास लेना है, तब अगर आपको चाहिए ना कि सन्यास चाहिए तब वो ठीक है। हाँ? इसलिए कृष्ण भगवान सन्यास की बात करना ही नहीं चाहते थे अर्जुन के साथ, इसलिए कृष्ण भगवान सन्यास का नया डेफिनेशन यहां पर देते हैं, जो कि ट्रेडिशनल जो डेफिनेशन है सन्यास का, जो परिभाषा है, जो पारंपरिक परिभाषा है उससे अलग है। और ये परिभाषा कौन सा है सन्यास का, सन्यास का परिभाषा जो कृष्ण भगवान यहां देते हैं, पारंपरिक पारंपरिक परिभाषा क्या है जो वेदों में दिया गया है वो पहले हम आपको बताते हैं। सन्यास का पारंपरिक परिभाषा क्या है कि एक व्यक्ति साधु हो जाए, उसको सब कुछ छोड़ना पड़ता है, अपना घर छोड़ना पड़ता है, अपने सगे संबंधियों से पूरा रिश्ता तोड़ देना पड़ता है, सब कुछ से रिश्ता तोड़ देना पड़ता है, जो भी उसके पास व्यक्ति वस्तु परिस्थिति है सबके साथ। तो ये जो साधु बन जाना है ये पारंपरिक सन्यास है, इसके बारे में शास्त्रों में बताया गया है। और ये ऐसे नहीं होता है,
इसके लिए कर्मकांड होता है, पूरा प्रक्रिया है। पुरोहित लोग आते हैं, पंडित लोग आते हैं, विरज हवन, एक हवन होता है, कर्मकांड होता है, उसमें वचन लेते हैं, और उसके बाद जो गुरु होते हैं वो गेरुआ वस्त्र देते हैं, और उसके बाद वो सन्यास लेता है। इसको बोलते हैं आश्रम सन्यास। विधिवत तरीके से सन्यास लेना, ये आश्रम सन्यास, ये पारंपरिक अर्थ है सन्यास का। और अर्जुन यही सन्यास चाहता था, ताकि ना उसको युद्ध ना करना पड़े, क्योंकि सन्यासियों का कोई कर्तव्य नहीं होता ना। एक बार गेरुआ वस्त्र ले लिया तो शास्त्र उसको छूट देते, तुम्हारा अब कोई कर्तव्य, तुम्हारा एक ही कर्तव्य है, ब्रह्म विद्या की साधना करो बस। और सन्यासियों को लड़ना भी नहीं पड़ता है, उनका कर्तव्य नहीं लड़ना है यहाँ पर, वो तो क्षत्रियो को लड़ना है, सन्यासी को नहीं लड़ना था। तो कृष्ण भगवान क्या करते हैं, कृष्ण भगवान ना उसको पारंपरिक परिभाषा नहीं बताते, कृष्ण भगवान एक न्यू डेफिनेशन देते हैं। और वो डेफिनेशन क्या है? कर्मयोग। कर्म योग ही सच्चा सन्यास है। एक गृहस्थ जो कर्म योग का पालन कर रहा है सही तरीके से, वो सन्यासी है। छठे अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में भगवान ने बताया, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न निराग्निर्न चाक्रिय। दूसरा श्लोक जो था, यम संन्यासमिति प्राहु योगम तम विद्धि पांडवा न यन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। छठे अध्याय के पहले दो श्लोक में कृष्ण भगवान ने बोला कि सन्यासी वो नहीं है जो सिर्फ गेरुआ वस्त्र पहन के सन्यास धारण कर लेता है, वो सन्यासी नहीं है। वो बोलते हैं गृहस्थ जिसने राग द्वेष छोड़ दिया है। देखो गृहस्थ का आदत क्या हो, परिवार के बीच में रहते ना हम, बहुत ज्यादा आसक्ति हो जाती है, कठोर आसक्ति। या तो ये हो जाता है, इतना चिपक जाते हैं हम किसी के साथ कि एक व्यक्ति मर गया दूसरा भी मर जाता है, हमारा जीवन ही नहीं चलेगा, सन्यासी स्वामी जी वो चला गया, अब तो हमारे जीवन में कुछ नहीं कर ही नहीं पा रहे, ऐसे अकड़ गए। कई लोग होते हैं तनाव से अकड़ जाते हैं, वो चला गया। या तो ऐसा आसक्ति होता है, या तो घृणा होता है, द्वेष होता है, हम नहीं चाहते ये व्यक्ति मेरे घर में भी आए, हटाओ भगाओ। नहीं नहीं ये वस्तु हमको नहीं चाहिए, ये वस्तु अच्छा नहीं लगता, इस तरह का परिस्थिति हमको नहीं चाहिए, ये अच्छा नहीं लगता। हम अपनी पसंदगी नापसंदगी से जीवन जीते हैं। लेकिन जो अपनी पसंद नापसंद को छोड़ता है, राग द्वेष को छोड़ता है, वो सन्यासी है। हम अपनी पसंद नापसंद से जीवन नहीं जिएंगे, जो शास्त्रों में बताया गया जैसा ठीक है वैसा जीवन जिए। अगर ऐसा कोई जीता है, अपने परिवार में रहकर भी अपना कर्तव्य करता है, तो वो सच्चा सन्यासी है भगवान को। राग द्वेष का त्याग करो, गृहस्थ आश्रम में रहो, आप सन्यासी है। तो सन्यास का क्या यहां पर डेफिनेशन दिया भगवान ने? कर्मयोग जिसमें राग द्वेष का त्याग हो जाता है। देखो ये बड़ा चतुर प्रकार का परिभाषा भगवान ने दिया, वंडरफुल है, बहुत सुंदर है। क्योंकि एक व्यक्ति जो गृहस्थ में रहता है वो कैसे मुक्त हो सकता है, परिवार में कर्तव्य में रहते हुए कैसे मुक्त हो सकता है? इस प्रकार से मुक्त हो सकता है, राग द्वेष। फिर तो ज्ञान ही प्राप्त करना है ना। जैसे राग द्वेष छोड़ोगे होगा क्या? जैसे राग द्वेष छोड़ोगे समय मिलना शुरू हो जाएगा क्योंकि राग द्वेष है नहीं, पसंद अब जैसा सिचुएशन है ठीक है, सब ठीक है, तो माइंड भी शांत रहेगा। और उसके बाद ना समय मिलेगा, समय मिलेगा तो गीता क्लास में आओगे, गीता क्लास में आओगे तो ज्ञान मिलना शुरू हो जाएगा, ब्रह्म विद्या मिलना शुरू हो जाएगा। एक सन्यासी को एडवांटेज होता है क्योंकि वो वस्त्र पहन लेता है, सब परिवार वगैरह छोड़ देता है, तो उसको कोई झंझट नहीं रहता, पूरा समय होता है गीता पढ़ने के लिए, शास्त्रों को पढ़ने के लिए। वो वचन ले लेता है, हमारा काम ही यही होगा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बस शास्त्रों का अध्ययन करो, इस ज्ञान को प्राप्त। इसलिए गेरुआ वस्त्र ले लिया ताकि कोई लोग उनको परेशान ना करे और उसको
अब यहाँ मैनेज करने के लिए भी ज्यादा कुछ नहीं है, बैंक बैलेंस भी नहीं है, चीजें नहीं है, लोग नहीं है, जिसकी शादी में भी जाना है, बच्चों को सेटल करना है, कोई कुछ नहीं है। तो ये बाहर से एडवांटेज होता है उनको। लेकिन भगवान ने एक तरीका बताया कि किस प्रकार से जो गृहस्थ है, क्योंकि यहाँ पर अर्जुन की बात हो रही है जो महागृहस्थ था। और खुद जो बताने वाले गुरु है वो भी महागृहस्थ। कृष्ण भगवान कितनी रानियां थी, कितनी पत्नियां थी उनकी, वो दोनों महागृहस्थ। तो यहाँ पर गृहस्थ की बात हो रही थी कि वो भी कैसे मुक्त हो सकता है, राग द्वेष छोड़ो तो सन्यासी हो जाओगे। हमारे स्वामी जी बोलते हैं कठिन है, गृहस्थ में रहकर, ये परिवार वाले जीवन में रहकर मुक्त होना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। एक सन्यासी से ज्यादा कठिन है यार गृहस्थ में रहकर ये करना, लेकिन असंभव नहीं है। आइडिया लगा के कर सकते, कई बार होता है ना वो आइडिया काम करता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया हमारे स्वामी जी, वो उदाहरण हम आपको बताते हैं कि कई बार होता है ना कि हम लोग किचन में होते हैं, और क्या होता है, कुकर होता है ना, कुकर, उसका हैंडल हमेशा निकल जाता है, वो उसका स्क्रू निकल जाता है, ये कुछ होता है। उस समय हमारे पास स्क्रू ड्राइवर ढूंढो ना, उसी समय नहीं मिलेगा। पूरे घर में आप स्क्रू ड्राइवर ढूंढते रहो, नहीं मिलेगा। कुकर का जो स्क्रू है उसको टाइट करने के लिए, तो हम लोग आइडिया निकालते, क्या करते, चाकू उठा लेते, चाकू उठा के कुकर का स्क्रू टाइट कर रहे हैं। तो ये आइडिया लगा है ना, आइडिया लगा के आपका काम। उसी प्रकार गृहस्थ में बहुत कठिन है, क्योंकि आपको बहुत सारे कर्तव्य करने हैं, लेकिन आइडिया लगा के आप टाइम निकाल सकते हैं। गीता के क्लास के लिए टाइम निकालिए। इसलिए संन्यास लेना भाग कर ये समाधान नहीं है। इसलिए कृष्ण भगवान नया डेफिनेशन देते हैं संन्यास का। और कृष्ण भगवान ये दे रहे हैं, लेकिन अर्जुन तो वेट कर रहा है ना, भगवान बस बोल दे मुझे यहां से जाना पड़ेगा, तुरंत मैं एकदम गुरु के पास बैठ जाऊंगा, दीक्षा ले लूंगा सन्यास का। अर्जुन तो उनके मुंह से अपना डेफिनेशन निकलवाना चाहता था, बार बार क्वेश्चन कर रहा था क्यों भगवान ना वही उत्तर बताए अपने मुंह से जो वो चाहता है। इस प्रकार का काम कौन लोग करते मालूम है, रिपोर्टर लोग, न्यूज रिपोर्टर वाले होते हैं ना, इंटरव्यू लेते हैं पॉलिटिशियन लोगों का, वो बार बार एक ही क्वेश्चन को करेंगे, बार बार पूछेंगे हाँ, इसके साथ आपका क्या रिश्ता है, इसके साथ आपका क्या रिश्ता है, वो बताएंगे नहीं, फिर बोलेंगे अलग तरीके से उसको पूछेंगे, हाँ, ये आपका कौन है इस प्रकार से, तो अलग अलग प्रकार से वही क्वेश्चन को पूछेंगे, ताकि ना उसके मुंह से वो बात निकल जाए। और यही अर्जुन चाहता था। लेकिन अर्जुन यहां पर प्रश्न करता है, हे महाबाहो, अर्जुन संबोधित कर रहा है कृष्ण भगवान को, हे भगवान, वो भगवान जिसका बहुत शक्तिशाली यहां पर बाह हाथ है, शक्तिशाली बाहें हैं। अच्छा, देखो ये महाबाहो अर्जुन, अर्जुन को भी बोला था भगवान ने गीता में, कि हे महाबाहो, अर्जुन का भी एक नाम ऐसे दिया था, संबोधित किया था। अब यहां पर अर्जुन कृष्ण भगवान को बोल रहा है, हे महाबाहो, हाँ, शक्तिशाली तो भगवान ही है, उनका तो बाह भी शक्तिशाली, सब चीज शक्तिशाली, इसलिए तो सबको देते रहते, इतना शक्तिशाली बाह है बाह किसका शक्तिशाली, जो सब कुछ दे सके सबको। ऐसा भगवान जिसका ना बाह बहुत शक्तिशाली है और खुद भी बहुत शक्तिशाली है, उनको बोलता है संन्यास से तत्वम वेदितुम इच्छामि, मैं जानना चाहता हूं ये जो संन्यास शब्द है इसका सही अर्थ क्या है और इसका महत्व क्या है। देखो, अगर शाब्दिक अर्थ में जाएंगे संन्यास का क्या अर्थ होता है, शब्द में जाएंगे तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सम प्लस नी प्लस अस, इससे बनता है संन्यास। अब उसमें अस धातु, अस धातु से ये आया है, अस्यति यानी फेंक देना, त्याग देना। और सम प्लस नी जो है वो प्रीफिक्स है, उपसर्ग है, दो प्रीफिक्स लगाया गया है एक धातु में, तो वो संन्यास बनता है, सम प्लस नी प्लस अस। अस का अर्थ हुआ फेंक देना, त्याग कर देना। सम का क्या अर्थ हुआ, टोटल, पूरी तरह से, और उपयुक्त तरीके से।
आधा अधूरा सन्यास नहीं लेना है कि जो चीज हमको पसंद नहीं उससे सन्यास ले लिया, ये चीज हमको पसंद नहीं इसलिए छोड़ दी, नहीं नहीं, टोटल त्याग। सभी चीज जो हमारे पास है, ऑल पोजेशन, जो भी हमने अभी तक अपना जमा कर रखा है, यहाँ बैंक बैलेंस हो, कोई भी चीज हो, सब 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 छोड़ो। आधा अधूरा नहीं, जितने रिलेशनशिप संबंध हमने बनाए सब छोड़ा, बैंक बैलेंस खोला, और जितने भी टाइटल हमने लिए, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, सब छोड़ा, मान सम्मान सब छोड़ा, MA PhD जो भी लगाई थी वो छोड़ा। आजकल तो कई स्वामी लोग हैं, वो लोग ना ये सब छोड़ नहीं पाते हैं, वो भी अपने नाम के आगे लगाएंगे डॉक्टर स्वामी, डॉक्टर स्वामी सो एंड सो MA PhD, पद्मश्री स्वामी, अब पद्मश्री भी नहीं छोड़ पाते, तो टाइटल को छोड़ना कितना डिफिकल्ट है बोलो। इसलिए सम का क्या अर्थ हुआ, टोटल, पूरी तरह से छोड़ना है सम, और परमानेंटली छोड़ना है। ये नहीं कि 6 महीने के लिए छोड़ दिया फिर वापस आके ले लिए, नहीं अभी छोड़ दो, सन्यास की दीक्षा हो रही ना, बाद में आके ले ले। और नी का क्या अर्थ हुआ, नी का अर्थ हुआ उपयुक्त तरीके से, प्रॉपर तरीके से वो कर। इसके लिए वैदिक तरीका है, वैदिक तरीके से ये करना। उसमें कर्म कांड होता है, हमने आपको बताया विरज हवन होता है, विरज हवन होके फिर गुरु जो होते हैं वो आपको वस्त्र देते हैं, एक नया नाम देते हैं, है ना? है ना? तो टोटल करना है, उपयुक्त तरीके से करना है, त्याग करना है, ये सन्यास का पूरा अर्थ हुआ। हाँ? देखिए हम अभी कोई कंपनी भी ज्वाइन करते हैं ना, तो वो एक फॉर्मल तरीके से होता है ना, उपयुक्त तरीके से उसको करते हैं। और जब कंपनी को छोड़ना होता है तब भी त्याग करना होता है, तब भी हम उसको क्या, उपयुक्त तरीके, फॉर्मल तरीका एक होता है। ऐसे नहीं कि हम गायब हो गए दूसरे दिन से, किसी कंपनी में जॉब कर रहे थे, हमको नोटिस देना पड़ता है, 1 महीने का, 3 महीने का नोटिस, घर छोड़ना पड़ता है जो घर कंपनी ने दिया है। तो ज्वाइन करना भी एक फॉर्मल तरीके से होता है, छोड़ना भी एक फॉर्मल तरीके से होता है। इसलिए अगर यहां हम ड्यूटी कुछ कर रहे हैं, गृहस्थ आश्रम फॉर्मल तरीके से आए या किसी भी आश्रम में आए, तो वो फॉर्मल तरीके से आते हैं, और छोड़ना भी एक फॉर्मल तरीके से। तो सन्यास भी एक प्रॉपर तरीके से होता है, विधिवत तरीके से इसको लेना पड़ता है, और पूरा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, सम और नी दोनों होना चाहिए इसमें। ये डिक्शनरी अर्थ, डिक्शनरी में जाएंगे तो आपको ये अर्थ मिलेगा सन्यास। अब अर्जुन इसका महत्व भी जानना चाहता था। अहम वेदितुम इच्छामि, ऋषिकेश, अर्जुन भगवान को ऋषिकेश बोलता है, भगवान को फिर से संबोधित कर रहा है, कई बार कर चुका है गीता, और हम आपको उसका अर्थ भी बता चुके हैं। यानी कि इंद्रियों के भगवान, ऋषिकम यानी इंद्रिया, ईश यानी उसका लॉर्ड, ईशान ईश्वर, इंद्रियों का ईश्वर, वो ईश्वर जो इंद्रियों को आशीर्वाद प्रदान करता है। ये इंद्रियां अपने आप काम नहीं कर रही, इसके हर इंद्रियों के पीछे ईश्वर है, उसकी शक्ति है, वो हमारे सभी इंद्रियों में, इसलिए उसको बोलते हैं ऋषिकेश, संबोधित कर रहा है इस नाम से। और फिर दूसरा एक नाम दे रहा है क्या, केशिनी शूदन, हे भगवान, वो भगवान जिसने केशी नामक राक्षस को मारा था, इसलिए केशिनी शूदन, हे भगवान त्यागस्य च तत्वम वेदितुम इच्छामि। मैं ये जो संन्यास शब्द है उसका भी अर्थ जानना चाहता हूं, और त्याग शब्द उसका भी अर्थ जानना चाहता हूं। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, संन्यास और त्याग, जो हमारे शास्त्रों में बार बार आया है। संन्यास एक वर्ड है, त्याग दूसरा वर्ड है। उपनिषद में आता है, न कर्म न प्रजया धने न त्यागे नैके अमृतत्व मानसु, इस शब्द का उपयोग होता है। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ संन्यास योगात, तो त्याग भी आता है, संन्यास भी आता है। संन्यास एक शब्द है, त्याग एक शब्द है। और इस शब्द का अर्थ क्या है, डिक्शनरी में त्याग शब्द आप देखेंगे तो वो किस धातु से आया, उसका रूट क्या है, त्यज, त्यज यानी छोड़ देना, गिव अप। और पहला वाला जो संन्यास है वो किस धातु से आया, अस धातु, अस्यति, छोड़ देना, त्यज वो छोड़ देना, त्याग भी त्याग कर देना, छोड़ देना। तो क्या दोनों अर्थ का मतलब एक ही है,
और कुछ अंतर है इन दोनों शब्दों में। इसलिए भगवान ये दोनों का अर्थ हमको बताइए, ये सेम है या इसमें कोई अंतर भी है? अब पृथक, हम इसको पूरा क्लियरली जानना चाहते हैं, डिस्टिंक्टली जानना चाहते हैं। देखो अर्जुन ना लास्ट कोशिश कर रहा है, लास्ट कोशिश इसलिए कर रहा है कि अगर कृष्ण भगवान बोल दे त्याग यानी साधु बन जाओ, और सन्यासी यानी साधु बन जाओ, गेरुआ वस्त्र ले लो और दौड़ के भाग जाओ। वैसे भी कुरुक्षेत्र में ये हो रहा था, वहां से ऋषिकेश सामने ही है, दिल्ली के नजदीक, कुरुक्षेत्र के पास। तो वहां से वहां जाना भी आसान था। तो अर्जुन लास्ट अटेम्प्ट करता है, हाँ? कि उसको ना भगवान यही बता दे कि भाई देखो तुम सन्यासी बन जाओ, जाओ। हम्म? तो अब अर्जुन के प्रश्न का उत्तर कृष्ण भगवान आगे देंगे, और इसी में पूरा ये अध्याय 18वां अध्याय चलेगा, जो कि हम लोग अगले क्लास से देखेंगे। आज यही विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।